दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी तुम मेरी माँ को रोटियां गिन गिन कर क्यों देती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मैं भी तो तेरी भाभी हूँ, आज रात रुक जा यहीं। अपनी बड़ी भाभी की बीमारी का सुनकर उनसे मिलने आई मैं। उन्हें मना ना कर सकी और रुक गई। हरदम सुस्त दुरुस्त रहने वाली और अपने इशारों पर पूरे परिवार को नचाने वाली भाभी इन 5 साल में बिल्कुल ही ढल गई थी। उनकी आवाज में भी वो दमखम नहीं और शरीर से तो आधी ही रह गई हैं। इतना बदलाव तो उनमें भैया के जाने के बाद भी नहीं आया था। रात को खाना खाते हुए उन्होंने अपनी बहू से थोड़े से चावल लाने के लिए कहा तो बहू तपाक से जवाब देते हुए बोली, मम्मी आप भी क्या बच्चों की तरह करते हो? आपने मना किया था चावल खाने के लिए और अब कोई बात नहीं, नीरू दे दे थोड़ा सा, मन कर आया होगा इनका। बुआ आपको नहीं पता, मम्मी की ये रोज की आदत हो गई है। पहले रोटियां बनवा लेगी फिर खाएगी नहीं। जिस दिन कुछ कम होगा उस दिन तो इनको ज्यादा ही भूख लगती है। आज देखो चावल नहीं है तो जानबूझकर इन्होंने चावल मांगे हैं। भाभी का बेटा अपनी पत्नी के जवाब देने से पहले की सफाई देते हुए बोला। मैं आगे कुछ ना बोल पाई और भाभी का तो मुंह ही उतर गया। ये सब सुन रात को अपने मन में दबा गुबार भाभी रोक ना सकी और अपनी आंखों में आए आंसुओं को पोंछते हुए बोली, देख लिया सुमन, तेरा भतीजा कैसे जोरू का गुलाम बना हुआ है। मेरे खाने पीने पर भी पहरा लगा रखा है। मेरे मन का तो कभी बनाना ही नहीं और जो बना है उसको भी खिलाते हुए इतनी सिक सिक करते हैं। तुझे पता है ना कैसे हाथों पर रख राजकुमारों की तरह पाला है और अब ये देखो माँ को ही गलत ठहराता है। इन दोनों का ऐसा व्यवहार देख। अब तो मेरी बेटियों ने भी आना कम कर दिया है। पता नहीं भगवान कौन से जन्म का बदला ले रहा है मुझसे। इससे तो अच्छा होता था तेरे भाई के साथ साथ मुझे भी अपने पास बुला लेता। ये दिन तो ना देखने पड़ते। मैंने भाभी को तसल्ली के रूप में 2-4 बातें कही और फिर नींद आने की कह आंखें बंद कर लेट गई। बातें भी क्या करती, भाभी ने कभी ना हमारे दिल की सुनी ना अपने दिल की कही। कहूँ तो हमें कभी अपना माना ही नहीं। आज उनका इस तरह प्रेम से मुझे रोकने असंभवित करने वाला था, लेकिन अब सब समझ आ गया था। 2 भाइयों की इकलौती बहन है।
सुमन कितनी साव से माँ पिताजी ने बड़े भैया शादी की। हम दोनों बहन भाई को तो इतनी उत्सुकता थी कि नई भाभी आएगी तो उनके साथ खूब सारी बातें करेंगे, उनसे खूब अच्छा बनवा कर खाएंगे, क्योंकि माँ अधिकतर बीमार रहती थी, इसलिए अधिकतर हम तीनों बहन भाई मिलकर सारा काम करते थे। लेकिन वह कहते हो ना, जिससे तुम्हें ज्यादा उम्मीद हो वह शायद ही तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरे। तो बड़ी भाभी ने आते ही साफ साफ कह दिया कि मुझसे अकेले इतने बड़े घर का काम काज ना होगा। अक्सर भाई भाभी का इस बात पर बहुत झगड़ा होता। भाभी हमेशा भाई से अलग रहने के लिए लड़ती। दोनों में बढ़ते मन मुटाव और कले को देखकर माँ पिताजी ने भाई को अलग रहने के लिए समझा दिया और पिताजी ने भाई को एक अलग कॉलोनी में मकान खरीद कर दे दिया। भाई घर से क्या अलग हुआ, परिवार से भी पराया हो गया। इसका कारण हम सभी को पता था। दूर रहकर भी भाभी के स्वभाव में कोई बदलाव ना आया। हाँ, बदलाव आया भाई के स्वभाव में। इस बदलते स्वभाव को देख सबने धीरे धीरे वहां जाना कम कर दिया। बस तीज त्योहार ही रह गए थे औपचारिकता निभाने के लिए। मेरी शादी के बाद छोटे भाई की शादी हुई। हाँ, भगवान की कृपा से छोटी भाभी बहुत अच्छी थी। उनके आने से लगा कि अब मेरा मायका भी मेरे लिए सदा खुला रहेगा। समय बीतता गया। 2 बेटियों की शादी कर बड़े भैया साल बसे। अब तो भाभी का ही राजपाट था। भाई के गुजरने के 1 साल बाद उन्होंने बेटे की शादी की, जिसमें लोग दिखावे के लिए माँ को 2-4 दिन पहले आने के लिए कहूँ। हाँ, मुझे भी बुलाया था, लेकिन माँ की तबीयत बढ़ती उम्र के कारण ज्यादा सही ना रहती थी। इसलिए छोटे भाई ने मुझे फोन कर कहा कि तू 1 दिन पहले शादी में चली जाना, जिससे कि माँ की देखभाल हो सके। माँ भी उसी दिन गई थी मेहमानों को दिखाने के लिए। भाभी थोड़ी थोड़ी देर बाद आकर माँ को चाय पानी के लिए पूछ जाती। शादी से अगले दिन छोटे भाई ने विदा लेते हुए माँ से भी चलने के लिए कहा, तो भाभी का बेटा बोला, सासू दादी को 1-2 दिन हमारे साथ रहने दो, मैं छोड़ आऊंगा। और बुआ जी आप भी रुक जाओ, आप कभी नहीं रुकते हमारे यहाँ। माँ तो अपने पोते का इतना प्रेम देख अभिभूत थी और मुझे ना चाहते हुए भी उनके कारण रुकना पड़ा। शाम को चाय के साथ मेरी भतीजियों ने माँ को लड्डू व मटरी दी। ये देखकर मेरा भतीजा बोला, अरे सानू दादी से यह
लड्डू मठरी कहाँ कहाँ खाई जाएगी, गाजर का हलवा और गुलाब जामुन दे दे। ये सुनकर भाभी की बड़ी बेटी बोली, वो तो बसे ही नहीं, बस यही लड्डू मठरी और शक्कर पारे ही बचे हैं। रात को भी माँ बेटियों ने हमें एक कमरे में ही खाना पकड़ा दिया और खुद अपने अलग कमरे में घुस रही। अगले दिन सुबह 8 बज गए थे, लेकिन चाय पानी का कोई नाम ना था। माँ को जल्दी चाय पीने की आदत थी। माँ ने मुझे कहा, सुमन लगता है सब शादी की थकावट के कारण उठे नहीं। जा तू बना ला मेरे लिए एक कप चाय। मैं चाय बनाने रसोई में गई तो देखा वहाँ 2 बड़े बड़े डिब्बों में गुलाब जामुन और हलवा रखा हुआ था। मन इतना खिन्न हुआ कि लगा अभी वहां से निकल जाऊं, लेकिन खुद को रोक कर किसी तरह माँ के लिए चाय बनाई। चाय लेकर जब मैं अपने कमरे में जाने लगी तो तीनों माँ बेटे की बातें कान में पड़ी। भाभी कह रही थी, तेरे भाई को तो बिल्कुल भी अक्ल नहीं, पता नहीं तेरी दादी और बुआ को क्यों रोक लिया। उनके सामने ना खुलकर बात कर सकते हैं, ना खा पी सकते हैं। हाँ, ध्यान रखना कभी तेरी भाभी को सिक्का पड़ा ना दे तेरी बुआ। भाभी के मुंह से इतनी गिरी हुई बातें सुन अब मेरा वहाँ एक पल भी रुकना मुश्किल हो गया था। मैंने माँ को चाय देते हुए कहा, माँ मैं अभी जा रही हूँ और तुम भी चलो। बहुत करवा ले अपनी बड़ी बहू से सेवा पानी। मेरे रुंदे गले व पनियाली आंखों को देख माँ सब समझ गई। भतीजे ने जाने का कारण पूछा तो मैंने बता दिया कि तेरे फूफा को कुछ काम है और माँ की दवाइयाँ खत्म हो गई। भाभी ने तो एक बार भी रोकने की कोशिश ना की, मानो उनके सर से तो बला टल रही हो। उसके बाद तो आना जाना ना के बराबर ही हो गया। भाभी ने भी तो कभी एक बार फोन करके भी आने की नहीं कही, ना कारण पूछा। कुछ दिन पहले ही भाभी की बीमारी का पता चला तो खुद को रोक ना पाई और आज भाभी का हाल देख और उनके मुंह से ऐसी बातें सुन बस एक ही बात मन में आ रही थी कि कर्म वापस लौटकर जरूर आते हैं। कभी भाभी ने सुख सैन से किसी को एक रोटी ना खाने दी। उनके कलेश के कारण हमेशा माँ पिताजी खून के आंसू रोते थे। पिताजी तो इस कलेश में समय से पहले ही चल बसे और आज उसी भाभी की बहू उनकी रोटियों की गिनती कर रही है। दोस्तों कहते हैं ना, जैसा आप बोगे वैसा ही काटोगे। अक्सर अपने मद में इंसान का सुर हो जाता है कि ये भी नहीं सोचता कि आने वाले समय में उसके कर भी उसे लौट कर मिलेंगे।